सो आज हम पढ़ेंगे फन विद मैग्नेट्स। हम इसके बारे में थोड़ी चीजें पहले पढ़ चुके हैं लास्ट सेशन में, एंड आज के सेशन में हम ये टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ओके, नाउ फन विद मैग्नेट्स। नाउ व्हाट इज अ मैग्नेट? याद है हमने कुछ डिस्कस किया था? Do you remember? Purvi and virtual, this is your first class, I think. So क्या बोलते हैं मैग्नेट को हिंदी में? याद है? मैम चुंबक। वेरी गुड। सो हम मैग्नेट को हिंदी में क्या कहते हैं? हम मैग्नेट को हिंदी में कहते हैं चुंबक। एंड इसके साथ ना आपने खेला भी होगा जरूर। कभी खेला है आपने मैग्नेट्स के साथ? कभी खेले हो आप? I'm यस sure. मैम। क्या होता है, क्या है मैग्नेट के साथ जब आप खेलते हो तो क्या होता है? चिपक जाते मैम हैं? वो ना दूसरी चीजों में चिपक जाता है। यस, यस। तो आप देखोगे कि जब भी आप मैग्नेट के साथ खेल रहे होते हो तो क्या होता है, वो कुछ चीजों के साथ क्या कर जाता है, चिपक जाता है। ओके, लेकिन हम साइंस में क्या बोलेंगे? हम साइंस में ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो चिपक जाता है, हम क्या बोलेंगे कि देयर इज सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन दैट इज अकरिंग। क्या हो रहा है? देयर इज सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन जो कि हो रहा है। ओके, एंड जरूरी नहीं है कि हमेशा अट्रैक्शन ही हो, हमेशा दो चीजें चिपक ही जाएं। अगर आप एक मैग्नेट को किसी मेटल के पास लेके आ रहे हो तो तब तो जरूर है कि हाँ भाई ठीक है, दोनों चीजें ना एकदम से चिपक जाएंगी। लेकिन अगर आप उसको मेटल के पास ना लेके आके, अगर आप एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लेके जाओगे तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें आपको कभी कभी ये लगेगा कि भाई दोनों मैग्नेट्स में क्या हो रहा है, कभी कभी लगेगा कि दोनों मैग्नेट्स में अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से चिपक रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या लगेगा कि दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो आप ये बोलोगे, कभी कभी आपको ये लगेगा कि दोनों मैग्नेट्स में क्या हो रहा है, दोनों मैग्नेट्स में रिपल्शन हो रहा है। ओके, सो अगर आप एक मैग्नेट का एक मेटल के साथ बात करो तो उसमें तो हमेशा आपको अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप एक मैग्नेट का बात करो, एक मैग्नेट की अगर आप बात करो दूसरे मैग्नेट के साथ, तो उसमें आपको अट्रैक्शन भी देखने को मिल सकता है और उसमें आपको रिपल्शन भी देखने को मिल सकता है। ये चीजें क्लियर है? ये चीज यस क्लियर? मैम। ओके, ओके, वेरी गुड। तो चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट कि मैग्नेट क्या होता है। सो व्हाट इज अ मैग्नेट? आप बोल सकते हो कि देखो, मैग्नेट और नॉन मैग्नेट दो चीजें होती हैं, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं कि रबर जो है क्या वो मैग्नेटिक मटेरियल है या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, तो आप क्या बोलोगे? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन। हाँ, आप बोलोगे कैसी चीज है वो आपकी नॉन मैग्नेटिक है। तो मतलब आप बोलोगे यहाँ पे कि कोई भी ऐसी चीज जो क्या कर रही है, जो अट्रैक्ट हो रही है या फिर वो रिपेल हो रही है, तो आप बोलो कि वो कैसी चीजें हैं, वो आपकी मैग्नेटिक चीजें हैं। एंड कोई भी ऐसी चीज जो अट्रैक्शन या रिपल्शन शो नहीं करती, वो कैसी चीजें होती हैं, वो होती हैं आपकी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है? अब जैसे मैग्नेटिक मटेरियल में क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैग्नेट है तो ऑब्वियस सी बात है वो तो मैग्नेटिक मटेरियल है ही है। अगर आप एक मैग्नेट को एक मेटल के पास लेके जाओ, मैंने कहा आपके पास एक मैग्नेट है, आप इस मैग्नेट को लेके गए, आपने कहा कि ठीक है, मैंने कहा कि एक मैग्नेट लिया और एक मैग्नेट को मैं एक नेल के पास लेके गया। कैसे नेल के पास लेके गया? आयरन नेल के पास लेके गया। तो उसमें क्या हो गया, जो आयरन के नेल्स थे वो क्या हो गए, आपके मैग्नेट पे चिपक जाएंगे। ठीक है? तो आपने क्या बोला कि जो आयरन है वो कैसा मटेरियल है, वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है। लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक रबर बैंड लिया एंड अब मैं इस रबर बैंड को लेके आई किसके पास, अब मैं इस रबर बैंड को लेके आई मैग्नेट के पास। तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या रबर पे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नो मैम। यस, व्हाई? बिकॉज जो रबर है वो कैसा मटेरियल है, जो रबर है दैट इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर है? यस मैम। ओके, नाउ अब नेक्स्ट चीज के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे मैग्नेट मैग्नेट करे जा रहे हैं,
तो ये जो बेसिकली आपका मैग्नेट है, यहाँ पे मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई थी, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मैग्नेट, तो सबसे पहले किसको पता चला था कि ऐसी भी कोई चीज होती है, या हमारे पास ऐसी कोई चीज होती है जो चिपक जाती है, तो कैसे पता चला था? आपको इसके लिए सुननी पड़ेगी एक स्टोरी, ठीक है। तो क्या था, एक मैग्निस नाम का आदमी था, ठीक है। क्या नाम था उसका? उसका नाम था मैग्निस। एंड वो क्या करता था, क्या करता था वो मैग्निस, क्या करता था पूर्वी अपनी? शेफर्ड। यस, ही वाज अ शेफर्ड। अब वो शेफर्ड था, तो मीन्स आप ये बोल सकते हो अपनी भेड़ों को चराने के लिए लेके जाता था। कहाँ पे जाता था वो अपनी भेड़ों को चराने? वो अपनी भेड़ों को चराने जाता था माउंटेन्स। माउंटेन्स पे, ठीक है। माउंटेन पे जाता था, माउंटेन्स पे जाता था। अब क्या हुआ, एक बार वो जो शेपर्ड था, जो मैग्निस था, वो माउंटेन पे गया, ओके। एंड ये जो मैग्निस था, जब वो माउंटेन पे जाता था अपनी शीप को चराने, अपनी भेड़ों को चराने, तो वो क्या लेके जाता था? वो एक स्टिक लेके जाता था अपने साथ, ठीक है। और जो स्टिक का आगे वाला पोर्शन है वो किससे बना होता था? वो बना था आयरन। आयरन का। एंड जो उसका बैक वाला पोर्शन था वो किससे बना था? वो बना था वुड से। अब देखो क्या हुआ, अब जब वो मैग्नस माउंटेन पे गया, एंड माउंटेन पे जाने के बाद जब वो अपने साथ स्टिक लेके गया, जो कि उसका आगे वाला पोर्शन आयरन का था, पीछे वाला पोर्शन वुड का था, तो उसने देखा उसकी ये जो स्टिक थी, स्टिक के आगे जो आयरन लगा था, ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये एकदम से स्टक हो गया। स्टक हो गया मतलब एकदम से चिपक गया। किस पे चिपक गया? ये जो माउंटेन थी उसके ऊपर चिपक गया। अब देखो भाई, ये जो मैग्नेस था, इसने बहुत ट्राई की उसको हटाने की, कि भाई ये तो चिपक ही गया, चिपक ही गया। किससे चिपक गया? माउंटेन से चिपक गया, तो भाई ये जो मेरी स्टिक है ये हट जाए। लेकिन वो जो स्टिक थी वो बहुत ही बुरी तरीके से क्या हो गई थी, स्टिक का जो आयरन वाला पोर्शन था वो बहुत बुरे तरीके से क्या हो गया था, माउंटेन से क्या हो गया था, वो एकदम चिपक गया था, स्टक हो गया था, राइट। तो तब पता चला कि अच्छा, हमारे पास ऐसा कोई मटेरियल होता है, हमारे पास ऐसी भी कोई चीज होती है जो कि क्या हो जाती है, जो हमारी बिल्कुल चिपक सकती है दूसरी चीज के साथ। तो वहां से हमें पता चला कि अच्छा, ये जो टाइप के मटेरियल होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मैग्नेट्स। इज इट क्लियर? क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, वेरी गुड। तो ये किसकी बात हो गई? ये बात हो गई आपकी डिस्कवरी ऑफ अ मैग्नेट, कि एक जो मैग्नेट था उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है। इसमें डाउट है किसी को? नो इसमें मैम। डाउट है? ओके, वेरी वेरी गुड। तो ये तो हमारी छोटी सी क्या थी, ये हमारी छोटी सी कहानी थी, ओके। आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्नेट है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, ओके। अब डिस्कवरी तो हो गई, तो देखो क्या होता है जब हमारे पास किसी भी चीज की कोई डिस्कवरी हो जाती है, अब फिर हम उसके बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जब मैग्नेट की डिस्कवरी हो गई, तो मैग्नेट के बारे में और ज्यादा डिटेल में हम चीजों को पढ़ने लगे, ठीक है। तो अब और क्या क्या पढ़ा हमने, अब हम उसके ऊपर आएंगे। तो अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ओके। तो आप लोगों ने पढ़ा है, ये चैप्टर पढ़ा है आपने स्कूल में? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट सुनी है कभी आपने? क्या क्या यस प्रॉपर्टी मैम। होती है? यस मैम। ओके। सो क्या होता है, मतलब एक मैग्नेट अगर मैंने आपको दे दिया, ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, ये मेरे पास क्या है, सपोज करो ये मेरे पास एक यहाँ पे एक मैग्नेट है, ओके। सपोज दिस इज व्हाट, दिस इज माय मैग्नेट। अच्छा, अब मुझे बताओ एक मैग्नेट में क्या क्या होता है? इसके दो, मैग्नेट हैज टू पोल्स। मैम मैग्नेट हैज टू पोल्स वन नॉर्थ एंड साउथ। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, एक जब भी आपके पास एक मैग्नेट होगा, तो देखो दो एंड है, ये फर्स्ट एंड है और ये आपका सेकेंड एंड है। तो हमेशा जो एक एंड है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। एंड हमेशा जो दूसरा एंड है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो मैग्नेट होता है, हमारे मैग्नेट में फर्स्ट ऑफ ऑल कितने पोल्स होते हैं? हमेशा टू पोल्स होते हैं। पोल्स। कौन कौन से?
नॉर्थ नॉर्थ एंड पोल और साउथ। वेरी गुड। हमारे पास होता है एक नॉर्थ पोल एंड दूसरा होता है हमेशा साउथ पोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि सपोज करो आपने इस मैग्नेट को ऐसे दो पार्ट्स में आपने इसको आपने क्या किया, दो पार्ट्स में आपने इस मैग्नेट को ऐसे डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया। ओके, तो अब इनके पोल्स को क्या होगा? मैम जो एक मैग्नेट है उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहेगा और दूसरे में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। हमेशा याद रखना कि चाहे कोई भी मैग्नेट हो, चाहे वो बड़ा मैग्नेट हो या फिर वो छोटा मैग्नेट हो, हमेशा हर मैग्नेट में कितने पोल्स होंगे? आपके टू पोल्स होंगे ही होंगे। अब देखो ऊपर वाला हमारा कितना बड़ा मैग्नेट था, अब हमने इस मैग्नेट को क्या कर दिया, दो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखो इसमें भी क्या होगा, ऐसा नहीं है कि भाई एक साउथ पोल था वो यहाँ चला गया और एक नॉर्थ पोल था वो यहाँ चला गया, तो ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, अब इसी मैग्नेट के नॉर्थ साउथ बन जाएंगे एंड दूसरा वाला जो मैग्नेट था उसके भी क्या बन जाएंगे, उसके भी नॉर्थ और साउथ बन जाएंगे। क्लियर है? इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सपोज करो मैंने ऊपर वाला जो मेरा फर्स्ट वाला मैग्नेट था, अब सपोज करो मैंने उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया लाइक दिस, तो अब क्या होगा? मैम अभी उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल समय एक ही होंगे। वेरी गुड। अब देखोगे आप कि अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब भी क्या हुआ, अब भी होगा कि भाई ऐसा नहीं है एक साउथ उधर चला गया और एक नॉर्थ यहाँ पे रह गया, नो। अब भी क्या होगा, अब भी इस मैग्नेट के तीनों मैग्नेट का क्या होगा, एक एंड नॉर्थ की तरह होगा और दूसरा एंड किसकी तरह होगा, दूसरा एंड साउथ की तरह होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि आपका चाहे कैसा भी मैग्नेट हो, चाहे वो बड़ा मैग्नेट है या फिर वो छोटा मैग्नेट है, हमेशा और हमेशा हर मैग्नेट में कितने पोल्स होंगे, आपके टू पोल्स होंगे। ओके, एक जो एंड है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा एंड दूसरा एंड आपके साउथ पोल की तरह हमेशा बिहेव करेगा। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड। चलो अब आते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। ठीक है, अच्छा अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि अगर आपके पास आयरन नेल है और मैग्नेट है, ओके, अगर आप आयरन नेल को मैग्नेट के पास लेके आओगे तो क्या होगा? Attract. अट्रैक्शन। यस यस, आपके जो आयरन नेल्स हैं वो दोनों के दोनों जो आयरन नेल, सॉरी दो नहीं, जितने भी आप आयरन नेल लेके आ रहे हो मैग्नेट के पास, वो सारे मैग्नेट पे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे मैग्नेट पे एकदम से चिपक जाएंगे, है ना। लेकिन अगर मैं एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लेके जाऊं तो क्या तब भी हमेशा अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन भी हो सकता है? Ma'am, मैम repulsion. अट्रैक्शन या रिपल्शन दोनों हो सकता यस, ठीक है। तो देखो आपके पास अगर क्वेश्चन आता है ना कभी भी कि अगर आप एक मैग्नेट को दूसरे किसी मेटल के पास लेके जा रहे हो, तो उस केस में आप बोल सकते हो कि भैया बहुत सिंपल है, हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर मैं एक मैग्नेट और दूसरे मैग्नेट को पास लेके आ रही हूँ तो जरूरी नहीं है कि हमेशा मेरे पास अट्रैक्शन ही हो। अब क्या होगा, अब उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो ये तो पता चल गया कि हर मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। अब देखो आगे क्या होता है। मैंने कहा कि मेरे पास देखो क्या है, ये मेरे पास नॉर्थ पोल है, दिस इज माय साउथ पोल एंड ये एक मैग्नेट है मेरे पास जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। अब अगर मैं इन दोनों मैग्नेट को पास में लेके आती हूँ तो क्या होगा? Ma'am, repulsion. है। मैम रिपल्शन। वेरी गुड। तो देखो होगा क्या कि जब आप इन दोनों मैग्नेट को एक दूसरे के पास लेके आओगे तो आपने क्या देखा कि देखो भाई इसका तो ये वाला साउथ पोल है ना, एंड इस मैग्नेट का ये वाला साउथ पोल है, राइट। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर साउथ और साउथ दोनों आ जाएंगे पास तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे,
हमेशा और रिपल। हमेशा, वेरी गुड, हमेशा और हमेशा ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने का मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, इस तरीके से। समझ में आया? ओके, यस मैम। वेरी गुड। अच्छा, अब मैं इसी में ना थोड़ा सा चेंज करती हूँ। क्या चेंज किया मैंने, देखो मैंने कहा एक काम करते हैं, अब हम ना उल्टा कर देते हैं। मैंने कहा कि चलो भाई अब एक काम करते हैं कि यहाँ पे आ गया अब आपका नॉर्थ, यहाँ पे आ गया साउथ, एंड जो दूसरा वाला है इसमें भी चेंज कर देते हैं। अब मैंने बोला कि भाई इसमें जो था दूसरे वाले मैग्नेट में भी चेंज हो गया। अब क्या हुआ दूसरे वाले मैग्नेट में कि यहाँ पे आ गया आपके पास नॉर्थ और यहाँ पे आ गया आपके पास साउथ। अब भी क्या होगा? मैम रिपल्शन। रिपल्शन। वेरी गुड। तो अब भी क्या हो जाएगा, अब देखोगे अभी भी यहाँ पे रिपल्शन ही रहेगा। क्यों रिपल्शन रहेगा? बिकॉज ये आपके एक जैसे पोल हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी ये बोल सकते हो कि अगर आपके लाइक पोल्स हैं, लाइक पोल्स मतलब एक जैसे, ठीक है, या आप इसको और क्या बोल सकते हो, आप इसको सिमिलर पोल्स भी बोल सकते हो। लाइक पोल्स बोल लो या फिर क्या बोल लो, आप इनको सिमिलर पोल्स बोल लो। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आया समझ में? लाइक पोल्स हो या फिर सिमिलर पोल्स हो, मतलब या तो नॉर्थ नॉर्थ पास लेके आ रहे हो, या फिर अगर आप साउथ साउथ को पास लेके आ रहे हो, या फिर क्या हो रहा है आप नॉर्थ नॉर्थ को पास लेके आ रहे हो, सिमिलर पोल्स को पास लेके आ रहे हो, लाइक पोल्स को पास लेके आ रहे हो, तो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट चीज ये तो हो गई क्या, ये तो हो गई बात कि अगर आपके सिमिलर पोल्स हैं, लाइक पोल्स हैं, कि अगर आप नॉर्थ नॉर्थ को पास लेके आए या फिर आप साउथ साउथ को पास लेके आए, तब तो बहुत सिंपल सी चीज है ना, क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। लेकिन अब अगर मैंने बोला कि नहीं अब हम कुछ और ट्राई करते हैं मैग्नेट के ऊपर, मैंने कहा ठीक है, अब पहले क्या हो रहा था, इसमें रिपल्शन हो रहा था। मेरे के काम करते हैं, हम इतना छोटा सा यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे छोटा सा एक चेंज कर देते हैं। मैंने कहा कि चलो एक काम करें, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे साउथ पोल ले आते हैं और यहाँ पे नॉर्थ पोल ले आते हैं। ओके, अब बताओ मुझे अब क्या होगा। अब मैम अट्रैक्शन। वेरी गुड। अब देखो क्या है, अब एक जो मैग्नेट है, जो फर्स्ट मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल है, एंड जो यहाँ पे सेकेंड मैग्नेट है उसका क्या है, उसका साउथ पोल है। अब अगर एक का नॉर्थ है और दूसरे का साउथ अगर आप पास लेके आओगे तो हमेशा ये क्या करेंगे, हमेशा ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब अभी किस डायरेक्शन में जाएंगे, अब ये एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, यस क्लियर? मैम। वेरी गुड। तो यहाँ पे आप थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हो, देखो सबसे पहले हम सेकंड पॉइंट में हमने क्या लिखा था कि आपके जो लाइक पोल्स होते हैं या जो सिमिलर पोल्स होते हैं, जो एक जैसे पोल्स होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लेकिन अब अगर मैं बोलूं कि अगर आपके अनलाइक पोल्स हैं, अनलाइक पोल्स का मतलब क्या होता है, अनलाइक पोल्स का मतलब क्या है कि अगर एक का साउथ है तो दूसरे का क्या होगा, नॉर्थ होगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप बोलोगे कि ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, हमेशा और हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कभी भी रिपेल नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे हमने तीन चीजें सीखी, कौन कौन सी, देखो फर्स्ट हमने सीखा कि चाहे कोई भी मैग्नेट हो, हमेशा क्या होता है, हमेशा उसके दो पोल्स होते हैं। कौन कौन से पोल्स होते हैं आपने देखा, एक होता है नॉर्थ, दूसरा होता है साउथ। दूसरी साउथ। चीज हमने क्या सीखी, दूसरी चीज हमने सीखी कि अगर लाइक पोल्स हैं या फिर कैसे पोल्स हैं, सिमिलर पोल्स हैं, तो वो हमेशा एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे। मतलब अगर आप नॉर्थ नॉर्थ को साथ लेके आ रहे हो
या आप साउथ साउथ को पास लेके आ रहे हो, तो ये हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर आप अनलाइक पोल्स को एक दूसरे के पास लेके आ रहे हो, मतलब एक मैग्नेट का साउथ पोल, दूसरा मैग्नेट का नॉर्थ पोल, तो ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? यस यस मैम। मैम। पक्का श्योर, कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड, गुड स्टूडेंट। ओके, तो देखो अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा कि जो मैग्नेट्स हैं दे ऑल, जो मैग्नेट्स हैं उसमें अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। अगर आप उसको दूसरे मैग्नेट के पास लेके आओ, हर मैग्नेट में हमेशा क्या होता है, हमेशा दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि अगर आप दो एक जैसे पोल्स को पास लेके आओगे, मतलब नॉर्थ को नॉर्थ के पास लेके आओगे या साउथ को साउथ के पास लेके आओगे, तो हमेशा क्या देखने को मिलेगा, आपको हमेशा रिपल्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप अनलाइक पोल्स को एक दूसरे के पास लेके आओगे, मतलब अगर एक नॉर्थ को साउथ के पास लेके आओगे, तो हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा, बताओ? अट्रैक्शन। वेरी वेरी गुड। तो हमेशा क्या देखने को मिलेगा आपको, अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ओके नाउ, अच्छा आपने कभी देखा है मैग्नेट को यूज करते, देखा है किसी को, या आपने घर पे कभी यूज किया है, आपने किसी डिवाइस में यूज होते देखा है मैग्नेट को? याद करो, यस कहाँ पे? मैम स्टिकर्स पे। ओके, और मैम आयरन नेल के बॉक्स में। ओके, और लैपटॉप्स पे। ओके, हाँ ऐसी तो बहुत जगह हमें मिल जाएंगे। आपने देखा होगा हमारी जो कबर्ड्स वगैरह होती हैं, है ना, हम तो जोर से धक्का मार के चले जाते हैं, लेकिन वो अपने आप बंद हो जाती है। देखा है आपने कभी हमारी, यस है मैम। ना? देखना, आप स्टडी कबर्ड्स वगैरह जो होती है हमारी, हम क्या करते हैं, सपोज आपने कोई चीज रखी एंड आपने जोर से धक्का मार दिया, आप देखोगे वो अपने आप बंद हो जाता है। क्यों? बिकॉज उसके आगे क्या लगा होता है, जहाँ पे बंद होने वाला होता है वहां पे मैग्नेट लगे होते हैं। ओके, मैग्नेट। एंड वो मेटल को अपने आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके नाउ, आपने एक चीज के बारे में सुना होगा, आपने देखा होगा, मैग्नेटिक कंपास, सुना है? यस मैम। यस ओके, मैम। सुना है आपने मैग्नेटिक कंपास के बारे में? अच्छा, क्या करता है मैग्नेटिक कंपास? इट हेल्प्स टू शो डायरेक्शन। वेरी गुड। अब देखो क्या होता है, अब देखना क्या होता है, आप देखना जर्नली, आप कभी वीडियो वगैरह देखोगे ना यूट्यूब पे, तो एक सर्च करना चीज, आपने कभी देखा है एक डिस्कवरी पे शो आता है, आई शुडंट बी अलाइव, देखा है कभी? मैम। ओके, उसमें देखना, उसमें क्या होता क्या है कि एक जो पर्सन होता है ना, वो क्या करता है, वो जंगलों में जाता है। ओके, एंड वो वहां पे जाके क्या करता है, वहां पे जाके फिर वो बहुत सारी चीजें, एनिमल्स वगैरह, इन सबको डिस्कवर करता है। ओके, तो उसमें देखना कि जैसे सपोज करो आप कहीं पे भी जा रहे हो, ओके, एंड आपको डायरेक्शन का पता लगाना है कि आप कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। अब जैसे जंगल है, तो अगर आप जंगल में जा रहे हो, तो भाई जंगल में तो कोई रास्ते नहीं होते ना बने हुए, वहां तो हमें रोड्स वगैरह नहीं बनी हुई दिखती हैं। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हमें डायरेक्शंस के बारे में पता लगाना पड़ता है कि हम, हमारे पास मैप होता है कि ठीक है हमें यहाँ से, मैंने कहा भाई आपने काम करना, जब आप जंगल के अंदर घुसोगे, पहले आप जाना साउथ की तरफ, फिर आप मूव करना ईस्ट की तरफ। ओके, फिर आप एक जगह पे जाके आप क्या करना, वेस्ट डायरेक्शन में जाना, और फिर आप नॉर्थ डायरेक्शन में जाना, और फिर जो है आप जंगल से क्या हो जाओगे, फिर आप जंगल से एग्जिट हो जाओगे। ओके नाउ, अब देखो मुझे यहाँ पे एक चीज बताओ, मैंने आपको बोला कि आप ना ऐसे ऐसे जाना, ओके, लेकिन अब भाई वहां पे तो रोड्स वगैरह नहीं बनी हुई है ना, तो आप बाहर एग्जिट होके तो आओगे, लेकिन आपको वहां पे डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए कोई तो चीज चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली मैग्नेटिक कंपास एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमें क्या बताने में हेल्प करती है, जो हमें डायरेक्शंस बताने में हेल्प करती है। ओके, एंड आप देखना इसमें, जो आप देखना कभी इसको ध्यान से, जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो किस मोस्टली किस शेप में होता है, हमेशा एक सर्कुलर शेप में। सर्कल।
यस, मोस्टली आपको एक सर्कुलर शेप पे देखने को मिलेगा। ओके, एंड अगर मैं बात करूं कि इसमें कीज की, अगर मैं बात करूं तो इसमें देखना होता क्या है, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। इसमें देखना, इसमें जो होता है ना वो हमेशा इस तरीके से होता है, ऐसे, ठीक है, एंड एक डायरेक्शन में छोटा होता है, एक डायरेक्शन में बड़ा होता है, लाइक दिस। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, सेंटर में वी हैव अ सर्कल। तो हमेशा आप देखना कि सपोज करो अगर आप कभी भी मैग्नेटिक कंपास देखो, अगर आप मैग्नेटिक कंपास लो एंड सपोज करो हमने कहाँ रख दिया, हमने सपोज करो एक मैग्नेटिक कंपास लिया एंड हमने इस कंपास को उठा के रख दिया टेबल पे, तो हमेशा आप देखना कि जो कंपास होगा हमेशा वो किस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगा, पता है आपको? Yes, ma'am. Ma'am, not नॉर्थ वेरी डायरेक्शन। गुड। तो आपने देखना हमेशा जो कंपास होगा वो हमेशा अपने आप, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, अपने आप को किस डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। ओके, क्लियर है? तो अगर आप कंपास लेके जा रहे हो कहीं पे भी तो आपको पता है ये जो मैग्नेट है ये अपने आप को कंटिन्यूसली किस डायरेक्शन में अलाइन करके रखता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करके रखता है। अब देखो आपने पढ़ा होगा कि अगर आप ऐसे देख रहे हो तो ईस्ट साइड पे क्या, राइट साइड पे क्या होगा, ईस्ट, एंड लेफ्ट साइड पे क्या होगा आपका, वेस्ट। तो अगर मैं आपको एक मैग्नेट दे दूं एंड मैग्नेट ने इस डायरेक्शन में पॉइंट किया हुआ है, ओके, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ठीक है भाई, ये जो मैग्नेट है इसने किस डायरेक्शन में पॉइंट किया हुआ है, इसने नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट किया हुआ है। एंड अगर आपको ईस्ट डायरेक्शन में जाना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है भाई, इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में मेरा ईस्ट होगा। एंड अगर आपको वेस्ट डायरेक्शन में जाना है तो आप समझ जाओगे ठीक है, अगर कंपास मुझे ये डायरेक्शन दिखा रहा है नॉर्थ का, तो भाई अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड पे चलूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगा। एंड अगर मुझे साउथ डायरेक्शन में जाना है तो जहाँ पे ये वाली साइड शो कर रही होगी, इसका जो टेल होगा वो जो शो कर रहा होगा जो डायरेक्शन, वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा साउथ डायरेक्शन। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ व्हाट, with the help of this magnetic compass आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आया? इज इट क्लियर? यस yes, मैम। ma'am. ओके, सो आपसे अगर आगे से कोई भी पूछे व्हाट इज अ मैग्नेटिक कंपास, तो आप ये बता सकते हो कि मैग्नेटिक कंपास क्या होते हैं। इट इज अ डिवाइस व्हिच हेल्प्स अस इन फाइंडिंग द डायरेक्शन। एंड द सेकंड थिंग इज दैट अगर आपसे ये कोई पूछे कि अच्छा ये बताओ कि विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास आप डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आप बता सकते हो कि हम कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे? कैन यू? यस मैम। ओके, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं। अब नेक्स्ट चीज ये है कि ठीक है, हमारे पास एक मैग्नेट था, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थी, मैग्नेट कैसे डिस्कवर हुआ, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या है, कहाँ यूज करते हैं, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली। पर बात ये है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर दे? इज इट पॉसिबल? यस क्या? मैम। Yes, ओके, ma'am. कैसे, कैसे पॉसिबल है? मैम जब अगर हम उसको मैग्नेट को अगर हम गर्म करेंगे या उसे कहीं ऊंचाई से गिराएंगे या फिर हमें उसे हथौड़े से मारेंगे तो वो वेरी अपनी गुड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देता है। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो देखो होता क्या है कि सपोज करो मेरे पास एक क्या है, मेरे पास सपोज करो एक मैग्नेट है, ओके, एंड मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि भाई ये जो मैग्नेट है ना, ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है, मैग्नेटिज्म जो है, उसको लूज कर दे। ओके, तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास इसकी मैग्नेटिज्म को लूज कराने के ना बहुत सारे तरीके हैं। क्या क्या तरीका? फर्स्ट तरीका देखो क्या है, मेरे पास एक मैग्नेट था, मैंने क्या किया, इस मैग्नेट को हीट कर दिया। ओके, तो जैसे ही मैंने इस मैग्नेट को हीट किया, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये जो मैग्नेट है धीरे 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 इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है क्या करता जाएगा, धीरे धीरे अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज करता जाएगा। तो फर्स्ट चीज तो ये है कि आप किस तरीके से इसकी मैग्नेट को, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से मतलब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्लाइन कर सकते हो।
मिलना बिल्कुल कमजोर कर सकते हो। सो फर्स्ट मेथड क्या है, बाय हीटिंग। अगर आप मैग्नेट को हीट कर दो, ये जो मैग्नेट है अपनी सारी मैग्नेटिज्म लूज कर देगा स्लोली एंड स्लोली। नेक्स्ट है कि अगर सपोज करो आप इसको हैमर, अगर आप इसके ऊपर क्या कर रहे हो, अगर आप इसके ऊपर हैमर मार रहे हो, हैमर का मतलब हथौड़ा, हथौड़ा। ओके। अगर आप इसकी हैमरिंग कर रहे हो, आपने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, उस बेचारे को जोर जोर से उसके ऊपर क्या किया, जोर जोर से बेचारे के ऊपर इतने सारे हथौड़े मारे कि धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे जो मैग्नेट बेचारा है वो अपनी पूरी जो मैग्नेटिज्म है वो क्या कर देगा, धीरे धीरे पूरी मैग्नेटिज्म अपनी लूज कर देगा। इज इट क्लियर? क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। वेरी गुड। थर्ड है कि अगर आपने मैग्नेट को क्या किया, आपने मैग्नेट लिया एंड यू आर ड्रॉपिंग इट फ्रॉम अ हाइट, ड्रॉपिंग इट फ्रॉम अ हाइट, ओके। आपने क्या किया, आपने एक मैग्नेट लिया एंड आपने उस मैग्नेट को एक हाइट से, ऊंचाई से बार बार क्या करते जा रहे हो, बार बार आप उस बेचारे मैग्नेट को, नाजुक से मैग्नेट को आप क्या करते जा रहे हो, बार बार उसे ड्रॉप करते जा रहे हो। कहाँ से? एक पर्टिकुलर हाइट से, एक पर्टिकुलर ऊंचाई से आप इस मैग्नेट को गिराते जा रहे हो। तो फाइनली क्या होगा, धीरे 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 जो मैग्नेट है वो अपनी जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उसको क्या कर देगा, उसको धीरे 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 क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो आप ये बोल सकते हो कि इन तरीकों से जो मैग्नेट है वो अपनी पूरी मैग्नेटिज्म क्या कर देता है, अपनी पूरी मैग्नेटिज्म जो है उसको लूज कर देता है। इज इट क्लियर? क्लियर है? Yes, ma'am. वेरी गुड। सो व्हाट आर द थ्री वेज जिससे मैग्नेट अपनी मैग्नेटिज्म लूज कर देता है? फर्स्ट है बाय हीटिंग द मैग्नेट, आपने मैग्नेट को गर्म किया, धीरे धीरे मैग्नेट अपनी सारी मैग्नेटिज्म को क्या कर देगा, लूज कर देगा। सेकेंड कौन सा वे है? सेकेंड वे इज योर हैमरिंग। हैमरिंग का मतलब क्या है, अगर आप उसमें उस पे बार बार अगर आप हथौड़ा मार रहे हो तो उस बेचारे मैग्नेट की जो मैग्नेटिज्म है वो धीरे 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 क्या हो जाएगी, धीरे धीरे इट विल लूज इट्स मैग्नेटिज्म, ओके। एंड थर्ड कौन सा है? थर्ड पॉइंट है कि अगर आप एक मैग्नेट को ड्रॉप कर रहे हो, कहाँ से, फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट, अगर आप एक मैग्नेट को एक हाइट से ड्रॉप कर रहे हो तो उस केस में भी क्या होगा, जो मैग्नेट है वो अपनी मैग्नेटिज्म क्या कर देगा, वो अपनी मैग्नेटिज्म लूज कर देगा। सो इज इट क्लियर? क्लियर है ये Yes, चीज? ma'am. यस मैम। वेरी गुड। तो अब देखो इसमें लास्ट चीज बची है, वो ये है कि आप मैग्नेट को क्या कैसे भी रख दो, उसको कैसे भी स्टोर कर दो, या उसका कोई एक पर्टिकुलर तरीका होता है स्टोर करने का? क्या लगता है आपको? मैम पर्टिकुलर तरीका होता है। वेरी गुड। सो हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं है कि आपने एक मैग्नेट लिया, आपने उसके साथ खेला और आपने उसको वैसे ही रख दिया, ठीक है। तो क्या होता है, अगर हम उसको बहुत बुरे तरीके से बेचारे को हैंडल करें तो वो धीरे धीरे अपनी मैग्नेटिज्म लूज कर देता है, ओके। तो इसको रखने का मतलब आप ये बोल सकते हो कि मैग्नेट को स्टोर करने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है बेचारे को कहीं पे भी फेंक दो, ओके। तो मैग्नेट को स्टोर करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका है वो? तरीका देखते हैं हम। तो देखो मैंने क्या किया, कैसे स्टोर कर सकते हो, आपने किया कि आपने एक बॉक्स लिया लाइक दिस, ओके। एंड इसमें क्या किया, इसमें आपको सपोज करो दो मैग्नेट्स यहाँ पे स्टोर करने हैं, ओके। तो उन दोनों मैग्नेट के बीच का जो वो होगा, दोनों मैग्नेट के बीच का ये जो है, आप देख रहे हो यहाँ पे, एक मिनट, क्या हो रहा है, हेलो,
यस मैम। या Yes. सो देखो मैंने क्या किया, मेरे पास एक 2 मैग्नेट्स है मेरे पास, ठीक है। मैंने क्या करना था, मैं यहाँ पे रुको पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ 2 मैग्नेट्स। मैंने कहा कि भाई देखो मेरे पास एक ये मैग्नेट है एंड मेरे पास एक और मैग्नेट है, ओके। एंड इस मैग्नेट्स का नॉर्थ साउथ में लिख देती हूँ। मैंने कहा कि ठीक है भाई, जो ऊपर वाला मैग्नेट था ना, इसका सपोज करो कि ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, एंड नीचे वाले मैग्नेट का भी सपोज ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। मैंने कहा कि भाई देखो एक काम करते हैं, मुझे ना इस मैग्नेट को स्टोर करना है। तो सबसे पहले क्या किया, हमने एक ऐसी चीज ली जिसमें क्या रखना है, हमें मैग्नेट रखना है। एंड ये जो है इसमें देखो कि इसमें हम सेंटर में जो भी हमने ये लिया है, ठीक है, कंटेनर, ये जो सेंटर में हमारे पास क्या होगा, ये जो मैं फिल कर रही हूँ, ये क्या होना चाहिए, ये हमारा वुड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये हमारा जो मैं कलर कर रही हूँ ये क्या है, ये डिनोट कर रहा है कि ये जो बीच वाला पोर्शन है क्या है, दिस इज योर वुड। ओके, क्लियर। इस टाइप का मैंने एक यस चीज ली मैम। एंड मुझे यहाँ पे स्टोर करने हैं 2 मैग्नेट्स। तो मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में ये क्या है जो मैं कलर कर रही हूँ, ये है मेरे पास एक वुड। ओके, वुड का पीस लगा दूंगी ये दोनों मैग्नेट्स के बीच में। ओके, नाउ अब मैंने क्या किया, देखो ये वुड है पूरा। अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक मैग्नेट लिया, सपोज करो मैंने फर्स्ट वाला मैग्नेट लिया। मैंने कहा कि भाई ठीक है, मैंने यस, ये क्या है, ये क्या शो कर रहा है, देखो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। तो ये जो है ये यहाँ पे शो कर रहा है क्या, दिस इज शोइंग कि ये क्या है, आपका वुड का एक पीस है। ओके, अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये वाला मैग्नेट लिया एंड मैंने ये वाला मैग्नेट लेके क्या किया, ये वाला मैग्नेट लेके मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से रख दिया। ओके, नाउ अब देखो, सपोज करो कि अगर इस मैग्नेट का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सपोज करो ये नॉर्थ पोल है और क्या है, ये आपका साउथ पोल है। ओके, नाउ अब क्या करना है, अब मुझे दूसरा वाला मैग्नेट लेना है, अब मुझे ये वाला मैग्नेट लेना एंड अब मुझे ये वाला मैग्नेट लेके अब इसको करना है यहाँ पे प्लेस। ओके, मैंने क्या किया, मैंने दूसरा मैग्नेट लिया, दूसरा वाला, और मैंने इस तरीके से क्या कर दिया, इस तरीके से यहाँ पे इसको रख दिया मैग्नेट को। लेकिन अब इसमें एक चीज याद रखना आप कि जब अब आप इसको यहाँ पे रखोगे एंड इसको जब आप यहाँ पे स्टोर करोगे, तो इसका जो सॉरी, इसका जो क्या है, इसका जो यहाँ पे अब नॉर्थ है, अब ये कहाँ पे आना चाहिए, ये इसके साउथ वाले पोल के पास आना चाहिए। एंड इसका जो सेकंड वाले का जो साउथ है वो कहाँ आना चाहिए, वो फर्स्ट वाले के नॉर्थ की तरफ आना चाहिए। तो ये समझ में आया, इस तरीके से हमने इन दोनों मैग्नेट्स को क्या कर दिया, इन दोनों मैग्नेट्स को हमने स्टोर कर लिया। स्टोर करने का तरीका क्या है, स्टोर करने का तरीका ये है कि ये जो सेंटर में आप देख रहे हो ये क्या है, ये आपका एक वुड का पीस है। वुड के एक तरफ आपने एक मैग्नेट रखा जिसका नॉर्थ ये है और साउथ ये है, एंड उसी वुड के दूसरी तरफ जब आपने दूसरा मैग्नेट रखा तो वो आपको किस तरीके से रखना है कि जिस तरफ फर्स्ट का नॉर्थ है उस तरफ सेकेंड वाले मैग्नेट का क्या होना चाहिए, साउथ होना चाहिए। एंड जिस तरफ फर्स्ट वाले मैग्नेट का साउथ है वहां पे सेकेंड वाले मैग्नेट का क्या होना चाहिए, सेकेंड वाले मैग्नेट का नॉर्थ होना चाहिए। ये समझ में आया, हेलो। यस मैम। ओके, तो ये क्लियर है बिल्कुल कि आप 2 मैग्नेट्स को स्टोर किस तरीके से करते हो, इज इट क्लियर। Yes, ma'am. ओके, यस वेरी मैम। वेरी गुड। सो यस, सो आई होप आपको आज की सारी चीजें समझ में आई या कोई डाउट है आपको, डू यू हैव एनी नो डाउट। मैम। पक्का क्लियर। Yes, ma'am. ओके, सो व्हाट यू टेल मी, आप रहते कहाँ पे हो। Ma'am, Himachal Pradesh. ओह वाओ, हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे। Ma'am, district Kagra. Oh my God, that's a beautiful place. Very nice. आप वहां पे बहुत ज्यादा ठंड है, आप एकदम ऐसे पूरा कैप वैप लगा के बैठे हो, आपको देख के मुझे ठंड लग रही है यहाँ पे। कितना टेम्परेचर है वहां पे।
पता है आज का टेम्परेचर कितना है वहां पे? 1 डिग्री, 2 डिग्री, कितना? मैडम 1.5 डिग्री। ओ माय गॉड, ओह आपको देख के मुझे ठंड लग रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ, आपको समझ में आया? यस मैम। स्नोफॉल इन हिमाचल। ओह माय गॉड, सो यू आपने देखा है स्नोफॉल? देखा है आपने? एंजॉय करते हो स्नोफॉल? नो। यस मैम। अरे अरे भाई, आप तो एंजॉय करो स्नोफॉल। लोग देखो इतनी दूर दूर से हिमाचल देखने आते हैं, स्नोफॉल देखने आते हैं। तो आप तो एंजॉय करो भाई, इतनी अच्छी जगह आप रहते हो हिमाचल में। जस्ट एंजॉय। पढ़ाई के साथ साथ देखो एंजॉय भी करना चाहिए, है ना? पढ़ते तो हम रहेंगे, उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा एंजॉयमेंट भी करना चाहिए। ओके। ओके ओके मैम। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, आपको आज की क्लास का समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। देखो आप जब भी नेक्स्ट सेशन में आओगे तो क्या करना है, आपका होमवर्क क्या है? आप इसको एक बार रीड करना बुक से। आई नो आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं, आपने बहुत अच्छे से, आपको ये चैप्टर आता है, फिर भी आप एक काम करना, आप इसको बुक में से एक बार पढ़ के आना। ओके? एंड अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी 100 टाइम्स। आप 100 टाइम्स बेशक डाउट पूछो, लेकिन इसको अच्छे से रीड करके आना एंड कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके? ओके मैम। Okay. Now let's come to Purvi. So Purvi, आपको समझ में आया बेटा? यस मैम। Very good. So Purvi, you are from Ambala? यस मैम। Okay. तो अम्बाला में कैसी ठंड है? मैम बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। यस भाई, इस बार बहुत ठंड पड़ रही है। सो भाई छोटे छोटे बच्चे हो, क्यूट क्यूट से, ठंड से बच के रहना। ओके? आराम से घर के अंदर बैठो और पढ़ाई करते रहो साथ साथ। ये इम्पोर्टेंट चीज है, मस्ती के साथ साथ पढ़ाई इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके? डू यू हैव एनी डाउट पूर्वी? आपको कोई डाउट है? नो मैम। ओके, वेरी गुड। तो आपके लिए भी सेम होम, दोनों के लिए सेम होमवर्क है कि आपको जो पढ़ाया गया है उसको एक बार पढ़ के आना। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे नेक्स्ट सेशन में पूछ लेना। ओके? यस मैम। ओके, सो चलिए नेक्स्ट वीक मिले फिर। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, एंड ठंड से बच के रहना दोनों स्टूडेंट्स। ओके? चलो। And virtual, bhai, enjoy the snowfall in Himachal. Okay, bye bye. Good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग।